क्या हाल चाल है भाई लोग। बाबुल गुड इवनिंग कर रहे हैं। प्रसून गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। जय श्री राम। राहुल आ जाइए जल्दी से। स्वागत है आप सबका। ओके, तो आई थिंक आज का सरप्राइज आपको अच्छा लगा। अभी अगले कुछ दिन तक हम ऑर्गेनिक की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी ज्यादा रखेंगे। सही है। स्टार्ट करें। होमवर्क किया है आपने? और आज से हमें खूब सारे क्वेश्चंस भी करने को मिलेंगे। आज से खूब सारे क्वेश्चंस भी करने को मिलेंगे। चलिए, बहुत अच्छे। नहीं नहीं, ये कह रहे हैं हमारा वाला शेड्यूल फेल हो जाएगा। उस शेड्यूल में ये 90 मिनट्स जो हैं बस उतना ही तो फर्क पड़ेगा। 90 मिनट्स में ही तो फर्क पड़ेगा। अच्छा, आज वाले दिन 4 लेक्चर ऑलरेडी हैं क्या आपके? चलिए, मैं बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ढूंढूंगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। होमवर्क फुल डन। वेरी गुड आशीष। बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे। मैं होमवर्क अल्टरनेट ही डिस्कस करूंगा। होमवर्क जो है अल्टरनेट डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लो। क्लियर? ठीक है ठीक है, मैं समझ रहा हूं, इसीलिए मैं आज होमवर्क डिस्कस नहीं कर रहा हूं। मेरे भाई, आपने पिछली क्लास में तीनों इफेक्ट हमने खत्म कर लिए थे। रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन एंड इंडक्टिव, तीनों कर लिए हमने। कर लिए या नहीं? ओके। आओ बच्चों, तुम्हें बताएं। आज एक ऐसी चीज पढ़ेंगे कि मौजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा। सारे लोग देखिए, आज खूब सारे क्वेश्चंस भी करने को मिलेंगे। प्लीज टेल मी, आप लोग साइक्लोएल्केन जानते हैं? बेयर स्ट्रेन एंगल थ्योरी हम ये पढ़ेंगे। हलवा है एकदम, रिलैक्स हो जाएंगे आप पढ़ के। बेयर स्ट्रेन एंगल थ्योरी, एकदम रिलैक्स हो जाएंगे। देखिए जरा, मेरे भाई एक साइंटिस्ट था बेयर्स। ये थोड़ा सा आउट ऑफ माइंड था। ध्यान से देखें। माइनस एच इफेक्ट पर अभी करेंगे बात। माइनस एच बोल रहे हैं तो माइनस एच पर यार क्या ही बात करी जाए यार। लो, इतना बता दे रहा हूं आपको। माइनस एच की हेडिंग मैं तुम्हारे कहने से ही डाल रहा हूं। मैक्सिमम लोग माइनस एच पढ़ाते ही नहीं। उसका रीजन है, डेफिनेशन डेफिनेशन तो तुम लिख ही लोगे। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि माइनस एच शो करने वाला एकमात्र ग्रुप पूरी ऑर्गेनिक में CCl3 है बस। पूरी ऑर्गेनिक में CCl3 है बस। इसलिए इसे बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती, लेकिन हम लिख देते हैं। अब आपने बोला है तो सारे लोग देखो। परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स अटैच्ड ग्रुप, towards attached group because of CCl3 is known as, मेरे भाई इसके अलावा कहीं होता ही नहीं, माइनस एच इफेक्ट ऑफ CCl3। इसलिए ये चालू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। ये चालू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। मैं कह रहा हूं, देख लो, देख लो सारे बच्चे, देख लो CCl3।
अगर बहुत मन कर रहा है तो अपने घर जाके इस क्वेश्चन में आप इसके -H स्ट्रक्चर्स बनाइएगा, जिसमें Cl माइनस बाहर है। ये आपने +H के स्ट्रक्चर्स बनाए थे, +H के स्ट्रक्चर्स बनाए थे। इसमें ये Cl यहां और ये यहां। आज तक ये इफेक्ट मात्र CCl3 में देखा गया और किसी चीज में देखा ही नहीं गया। ये Cl ये माइनस, बाकी आप बना लीजिएगा। यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं तो यहां भी प्लस, यहां भी प्लस, यहां भी प्लस। लेने वाला लेता है तो तुमको मालूम है आर्थो पैरा से ही लेता है, और देने वाला देता था तो भी आर्थो पैरा पर देता था। यहां माइनस, यहां माइनस, यहां माइनस। ये हाइब्रिड है भाई साहब। ऋतिक आई एम फाइन। तो मेरे भाई -H इफेक्ट केवल CCl3 ग्रुप ही शो करता है, चाहे वो बेंजीन पे लगा हो, चाहे वो डायरेक्ट डबल बॉन्ड पर लगा हो। यस दीनदयाल, यू आर राइट। पुनीत, बस तुम आए हो और फिर मैंने स्टार्ट किया है, ऐसा ही मान लीजिए। बिल्कुल सही। आदर्श, आइए, स्वागत है आपका। सारे लोग इधर आ जाओ, एकदम नया फ्रेश टॉपिक, एकदम नया फ्रेश टॉपिक। बेयर स्ट्रेन एंगल थ्योरी। बेयर एक साइंटिस्ट, उसका नाम मेरे भाई ये थोड़ा आप जैसा हिला हुआ था। एक दिन पता है इसने क्या किया, ध्यान से सुनना। एक दिन इसने पता है क्या किया, अरे मीथेन जा रहा था दोस्त, देखो मीथेन जा रहा था, मीथेन टेट्राहेड्रल होता है, पता होगा तुम लोगों को। आपको पता है मीथेन का बॉन्ड एंगल कितना होता है? मीथेन का बॉन्ड एंगल पता है ना भाई साहब, 109 डिग्री 28 मिनट्स। इसने मीथेन को दबोच लिया भाई साहब, और जबरदस्ती मीथेन के साथ उसका बॉन्ड एंगल 90 डिग्री कर दिया। ओ भाई साहब देखो, गजब गुंडागर्दी चल रही है ये, देखिए मीथेन के एंगल को 90 कर दिया। सच बताओ मीथेन के मन में क्या चल रहा होगा, आप बता दो भैया। मीथेन के मन में क्या, तुम्हारा एंगल 109, बढ़िया दूर दूर थे, रिपल्सन लग नहीं रहा, रिलैक्स बैठे 109 पे, उठा के 90 पे कर दिया। अब 90 पे कर दिया तो बताइए रिपल्सन लगेगा या नहीं? रिपल्सन लगेगा या नहीं? हाँ बिल्कुल सही बोल लो, मन में चलेगा डैश डैश, बिल्कुल सही। मन ही मन वेयर्स का वो सम्मान करने में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। मीथेन चिल्ला रहा, नहीं रहने दो, छोड़ दो, जाने दो, लेकिन बेयर पता नहीं क्या 90 पर करके देख रहा है, समझ रहा है, और थोड़ी देर बाद छोड़ दिया उसने। आजा बताओ, जैसे ही ये छोड़ेगा तो क्या ये इधर भागेगा या नहीं? जैसे ही ये इसे छोड़ेगा 90 डिग्री वाले से, तो क्या ये वापस 109 में भागेगा या नहीं? क्या ये वापस 109 में भागेगा या नहीं? जल्दी बताओ, बताओ, ये सीधा उधर भागेगा? वेरी गुड। और भाई साहब, ये कांड को अंजाम देकर बेयर्स ने अपनी एक थ्योरी दी। अब ये थ्योरी सुन के तुम्हें लगेगा ये तो कोई भी बता दे, सुनना क्या है। अकॉर्डिंग टू बेयर्स, ध्यान से सुनेंगे, अकॉर्डिंग टू बेयर्स, each sp3 hybridized atom, सारे लोग देखेंगे, must have bond angle close to 109 degree 28 minutes for maximum stability. For maximum stability. क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? अब आप कहोगे यार ये तो कॉमन सेंस है,
अरे sp3 वाला 109 पर रहेगा तभी तो ज्यादा स्टेबल है। यस, इनएफेबल, स्टेबिलिटी पाने के लिए कुछ भी करेगा, बिल्कुल सही। बेयर ने जब ये बात बताई तो बेयर की बात को सम्मान मिला, क्योंकि आज हमें ये सारी बातें नॉर्मल लगती हैं, बट तब ये इंपॉर्टेंट थी। और एक दिन बेयर की नजर जब पड़ी ना भाई साहब, ध्यान से देखें, फॉर साइक्लोएल्केन्स, सारे लोग देखिएगा, साइक्लोएल्केन्स, मेरे भाई बेयर के टाइम तक साइक्लोएल्केन्स आर कंसीडर्ड एज ए प्लेनर मॉलिक्यूल, एज ए प्लेनर मॉलिक्यूल। देखो मगर बोर्ड पर, मेरे भाई बेयर की नजर पड़ी साइक्लोएल्केन्स पर, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। सही है या नहीं? इस पर पड़ी भाई साहब। अब बहुत आराम से देखिए, क्या तुम मानते हो? इस एंगल को देखो, सारे लोग इस एंगल को देखो, बताओ 3 की रिंग का इंटरनल एंगल कितना होता है? बोलो जी, 3 के रिंग का इंटरनल एंगल कितना होता है? 60, 4 वाले में 90, 5 वाले में 108, 6 वाले में 120, 6 वाले में 120। तो मेरे भाई ये भाई साहब सारे sp3 तो हैं। बेयर का होश उड़ गया कि ये सारे sp3 हैं, ये सारे, और एंगल इनका 109 से अलग अलग आ रहा है। बिल्कुल सही, सक्षम, एंगल इनका अलग अलग आ रहा है। तो मेरे भाई उसने कहा कि जिसके पास जितनी 109 से दूरी है वो उतना ही अनस्टेबल है। जिसके पास जितनी दूरी है 109 से, जिसके पास जितनी दूरी है वो उतना ही अनस्टेबल है। गॉड ब्लेस यू हर्ष। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, क्या आप समझ रहे हैं कि इसमें दिक्कत है? यहां 109 के काफी पास है ये, लेकिन यहां 109 से दूर है 19 डिग्री लगभग, ये आपका 49 डिग्री दूर है। तो मेरे भाई क्या यहां आप समझ गए हैं कि स्टेबिलिटी और स्ट्रेन इनवर्सली रिलेटेड होता है, इनवर्सली रिलेटेड होता है। अगर स्ट्रेन ज्यादा हुआ, स्ट्रेन बोले तो दिक्कत, दिक्कत बोले तो प्रॉब्लम, तो स्ट्रेन ज्यादा स्टेबिलिटी कम, स्ट्रेन ज्यादा स्टेबिलिटी कम। सही है या नहीं? मेरे भाई आइए, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि एंगल होना कितना चाहिए था? 109.28 होना चाहिए, 109.28 दोस्त। और ये साइक्लोप्रोपेन लेके बैठा 60, ये लेकर 90, 108, 120। क्या एक वाक्या सुनना चाहेंगे आप? वाक्या सुनना चाहेंगे? जल्दी बताइए। जल्दी बताइए, वाक्या सुनना है। भाविक कह रहे हां, जरूर बोले। धीरज, धीरज ने आज ही ज्वाइन किया, स्वागत है आपका, आ जाइए। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए आप में से एक बच्चा लेता हूं मैं, और ये बच्चा मुझे मिल चुका है। ये बच्चा है, कौन है ये? रोशन, रोशन, रोशन जल्दी से कंफर्मेशन दीजिए। मैं आपकी कुछ पर्सनल बातें यहां शेयर करूंगा, जिससे बेयर स्ट्रेन एंगल थ्योरी सीखने में लोगों को मदद मिलेगी। रोशन भाग गया, ये तो कमेंट छोड़कर ही, कमेंट बॉक्स छोड़कर भाग गया। मेक श्योर रोशन की सहमति आ चुकी है, तो सारे लोग तैयार हो जाओ, सुन लो। मैं जो बताने जा रहा हूं काफी गंभीर मुद्दा है, लेकिन ये हमें ऑर्गेनिक में बेयर स्ट्रेन एंगल थ्योरी सिखाने में हेल्प करेगा। तैयार हैं आप? भाई रोशन भाई रात में क्या करते हैं मैं बताऊंगा। ये रात में अपने बिस्तर पे जब जाते हैं, ध्यान से सुनिए, बहुत काम की चीज है।
रोशन भाई रात में जब अपने बिस्तर पे जाते हैं तो ये अपने पेट के बल लेटते हैं, पेट के बल, दोनों हाथ इनके ऐसे होते हैं। अब होता है सबका अपना अपना तरीका लेटने का। रोशन भाई ऐसे पेट के बल लेटते हैं, दोनों हाथ इनके ऐसे। जब तक ये बीच का एंगल 109/28 ना हो, इन्हें मजा नहीं आता सोने का, इन्हें मजा नहीं आता सोने का। देख लो, ये रोशन के रात में उनके हाथ का एंगल है। एंगल जब तक 100 ना हो, 109 और 28 डिग्री ना हो, इन्हें बेचैनी रहती है। इस एंगल पर ये पेट के बल लेट कर मस्त सोते हैं। अब हुआ क्या, इनके घर से फोन आया इनके रिश्तेदार के यहां से कि तुम्हारे 2 कजिन आ रहे हैं। मान लो ये हॉस्टल में रहते थे, एक बेड है उस पर ऐसे फैल के 109 पर एंगल बना के सो रहे हैं। इनके 2 कजिन आ गए, कजिन। अब एक लेट गया आजू, एक लेट गया बाजू। अब इनका जो हाथ ऐसे होता था वो रात भर इस एंगल पे, कसम से इनका मूड खराब है। इधर देखें तो 2 गालियां निकल रही, इधर देखें तो 2 गालियां। मन कर रहा है फेंक दो इसे। स्ट्रेन खत्म करने का करेगा रोशन प्रयास, क्योंकि मेरे भाई ये एंगल स्ट्रेन ही है, ये एंगल स्ट्रेन ही है। तो भाई साहब बताइए, क्या रात भर इन्हें स्ट्रेन में रहेंगे, बेचैनी रहेगी या नहीं रहेगी? आइए इनके कजिन ने क्या कांड किया वो भी बताता हूं, मैं सब बताऊंगा, टेंशन मत लेना। मेरे भाई इधर वाले ने इनके हाथ को डेल्टा डिग्री मोड़ रखा है, दबा रखा है अंदर से। एंड इधर वाले ने, थोड़ा ज्यादा हो गया भाई, है, इधर वाले ने डेल्टा डिग्री एंगल देखो। और रात भर रोशन रोशन रोते रहे अल्फा एंगल पर, रात भर रोशन अल्फा एंगल पर थे। इनका कोई कसूर नहीं था, लेकिन बताइए क्या हम ये पता कर सकते हैं डेल्टा प्लस अल्फा प्लस डेल्टा से कि एक कजिन कितना स्ट्रेन लगा रहा है? क्या हम ये पता कर सकते हैं? हाफ टाइम्स 109 डिग्री 28 मिनट्स माइनस अल्फा, ये हम आराम से पता कर सकते हैं डेल्टा। देखिए, हाँ या ना मेरे भाई? अब जरा ध्यान से देखो, यहां मैं अल्फा को 60, 90, 108 एंड 120 रख के ये पता कर लूंगा कि 3, 4, 5, 6 की रिंग में कितने एंगल स्ट्रेन के आसपास है। मेरे भाई अगर आप ट्राई करें तो लगभग ये वैल्यूज आएंगी। 3 की रिंग में 24.5 एंड 4 में 9.5, 5 में आएगा 0.5। सारे देखो, सच बताओ, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है क्या कि 6 की रिंग में माइनस का क्या मतलब है? अगर माइनस का मतलब समझना है तो मैं बताता हूं। रोशन रात भर अल्फा पर थे, ऐसा हो सकता है कि सुबह ये 109 पर ही मस्त सो रहे हो, एक कजिन नीचे पड़ा हो, दूसरा वाला इधर पड़ा हो, दोनों खड़े होके देख रहे हैं कि इसने ये सही नहीं किया। और अगली रात रोशन अभी सोया ही था कि दोनों कजिन ने कहा कि भैया आप आराम से सो जाओ, हम कहां, हम तो नीचे लेफ्ट राइट कहीं हो जाएंगे। रोशन को लगा कितने अच्छे कजिन हैं। रोशन अभी 109 पर लेटे ही थे कि एक इसे पकड़ के और एक इसे पकड़ के बाहर की तरफ लटक गया। ओ भाई साहब, एक्सटर्नल स्ट्रेन। पिछली रात इंटरनल स्ट्रेन दिया और इस रात एक्सटर्नल स्ट्रेन बाहर की तरफ भाई साहब। और माइनस इज शोइंग एक्सटर्नल साइन। -109 से कम था, बाकी में इधर 109 से ज्यादा है। मैग्नीट्यूड पर फोकस करना, मैग्नीट्यूड पर फोकस करना। सुन रहे हो आप? ये माइनस प्लस तो डायरेक्शन बता रहा है, माइनस प्लस तो डायरेक्शन बता रहा है। और आइए यहां पर हमें कुछ प्रूफ हुआ है, सब कुछ सही सही बताना। क्या तुमने वैल्यू देख ली है? तो भाई साहब, अकॉर्डिंग टू बेयर्स, according to Bayer's strain theory, Bayer's strain theory, बताओ स्ट्रेन ऑर्डर क्या आया है? स्ट्रेन ऑर्डर क्या आया है? सबसे ज्यादा 3 की रिंग में, सबसे ज्यादा 3 की रिंग में देखो 24.5, फिर 4 की रिंग में 9.5। आई, अबे रोशन को कोई टच नहीं करेगा। रोशन ने
रोशन की वजह से ही हम समझ पाए हैं ये। 3 4 6 5 ये आया भाई साहब अकॉर्डिंग टू बेयर्स। वेरी गुड वेरी, नहीं 3 4 6 5, 3 4 6 5 क्या डैशपंती करो यार। 24 9 5 एंड 0.5, समझो रे बात को। ये आया एंगल स्ट्रेन। और सच बताओ अकॉर्डिंग टू बेयर्स स्ट्रेन ऑर्डर ये है, तो क्या स्टेबिलिटी ऑर्डर निकाल सकते हो? अकॉर्डिंग टू बेयर्स स्टेबिलिटी ऑर्डर, क्या 5 की रिंग सबसे ज्यादा स्टेबल आएगी या नहीं? सारे बोलो। बहुत मजेदार टॉपिक आएगा, बहुत मजेदार टॉपिक। इसका उल्टा मेरे भाई, ये बेयर्स की थ्योरी की वजह से ये ऑर्डर आया है। ये ऑर्डर काफी समय तक चला भी, लेकिन कुछ समय पश्चात क्या हुआ ये जानना चाहते हैं अगर, तो हम एक नए टॉपिक पर चलेंगे। फिलहाल बेयर्स स्ट्रेन एंगल थ्योरी आपके सामने, और मैं आपको लेकर चल रहा हूं एक बेहतरीन टॉपिक की तरफ, एक बेहतरीन टॉपिक की तरफ। और उस टॉपिक से हमें इसे कनेक्ट करते हुए ये पढ़ेंगे कि इसमें क्या खास बात है, क्या चीजें बदली जाएंगी या सेम रहेंगी, क्योंकि ये थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है। ये थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन, ये थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है। चलें? नहीं रोशन नहीं रो रहा, गलत बात। आइए मेरे भाई बहुत ध्यान से देखिएगा, देखिए जरा। ये एक छोटा सा टॉपिक है, ये है हीट ऑफ कंबसन। हीट ऑफ कंबसन मेरे भाई, हीट ऑफ कंबसन बहुत सिंपल है। ये क्या चीज है समझिएगा, और आपको समझ में आएगा बेयर से कैसे कनेक्ट होगा। ये इंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ any compound is completely oxidized, या इसी को बोल सकते हैं बर्न, जला दो या ऑक्सीडाइज कर दो, सब बताएंगे। ध्यान से देखें। स्ट्रेन मतलब दिक्कत। अगर आप इतनी कहानी सुन के स्ट्रेन नहीं समझ पा रहे हैं तो मामला गड़बड़ है। एंगल स्ट्रेन, दिक्कत, हिंदी में समझे दिक्कत, प्रॉब्लम। जरा ध्यान से देखिए। अगर आप किसी को जलाते हैं, मान लेते हैं ए को जला दिया आप, तो कई बार जलाते समय हमें कुछ हीट सप्लाई करनी पड़ती है, और जलाने के बाद कुछ हीट रिलीज होती है। तो चेंज इन एंथैल्पी, हीट ऑफ कंबसन, ये y माइनस एक्स ये होता है, ये y माइनस एक्स ये HOC होता है। बर्न जलाना। सारे लोग देखो, आप देख सकते हैं बहुत सिंपल है। तो मेरे भाई हीट ऑफ कंबसन बहुत सिंपल है। हीट ऑफ कंबसन बहुत सिंपल है मेरे भाई। अगर जलाने के लिए मटेरियल ज्यादा है तो हीट ऑफ कंबसन ज्यादा होगा। तो पहला पॉइंट बहुत सिंपल है, यह नंबर ऑफ कार्बन एटम। अगर हमने ज्यादा जलाया तो मेरे भाई हीट ऑफ कंबसन ज्यादा आएगा। लेकिन अगर कार्बन सेम हो, तो मेरे भाई हम कंपाउंड की खुद की स्टेबिलिटी से चेक करते हैं। सोचो जरा, अगर ए स्टेबल हो जाए, तो क्या तुम्हें एक्स ज्यादा देना पड़ेगा या नहीं? सारे बोलो। अगर ए स्टेबल हो गया
अगर ए स्टेबल हो गया तो क्या तुम्हें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी स्टेबल कंपाउंड को जलने के लिए, तैयार करने के लिए। फॉर कंबसन ऑफ ए स्टेबल कंपाउंड वी नीड हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी। और अगर एक्स बढ़ गया तो y माइनस एक्स घट जाएगा। अगर x बढ़ गया y माइनस एक्स घट जाएगा, और y माइनस एक्स घट गया तो यही तुमने लिखा है 1 स्टेबिलिटी एंड HOC। देखो सारे बच्चे देखो, और क्या तुम समझ गए हो बात को कि HOC स्ट्रेन से कनेक्ट हो गया है। HOC स्ट्रेन से कनेक्ट हो गया है। क्या आपने देखा इसे? क्या आपने महसूस किया इसे? सारे बोलो। क्या आप, हाँ बिल्कुल सही, क्या आप महसूस कर चुके हैं? मेरे भाई ये एक एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस है जिसमें जेन्युइनली हम कुछ जला रहे हैं, जला के उसका HOC पता कर रहे हैं। ये एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस है, जबकि बेयर्स का थ्योरेटिकल प्रोसेस था। बेयर्स का थ्योरेटिकल प्रोसेस था। समझ में आया या नहीं? आओ जी, हमने क्या किया, 2 जूनियर साइंटिस्ट को खूब सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड मैंने, ले जाओ बेटा बैठो, जलाओ, जला के इनका एंथैल्पी चेंज डायरी में लिखते रहो। समझ में आया? सिंपल सा काम दे दिया, जाओ बैठो और शुरुआत में यही काम करो, जला जला के हीट ऑफ कंबसन को नोट डाउन करते रहो। पहला कंपाउंड उन्होंने जलाया प्रोपेन एंड पेंटेन। तो यार समझ में आ रहा है, क्या बताएं, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। देखते रहो बोर्ड पर, बहुत सिंपल सी बात है, टेंशन मत लीजिएगा। ध्यान से देखो भाई, ध्यान से। क्या आप ध्यान से देख रहे हैं? आइए मेरे भाई, पहले का प्रश्न तो हलवा है, ज्यादा कार्बन जला दिए रे तो 2 > 1, यही ऑर्डर आया होगा। सेकंड कर लेना, थर्ड में चलो, थर्ड में चलो, थर्ड में चलो। बताओ इसमें कितने कार्बन है? 7। इसमें कितने कार्बन है? 6। इसमें कितने कार्बन है? 6। तो मेरे भाई कार्बन एटम से पहला वाला जो है सबसे अच्छा हो गया। हो गया या नहीं? जल्दी बताइए। 1 > इसमें देखो ना, 7 कार्बन, इसमें 6, इसमें 6। लेकिन अब इसमें 6, इसमें 6, तो भाई साहब कार्बन जब सेम हो जाए तो स्टेबिलिटी लगाओ। जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा उसका HOC कम। क्या इसमें रेजोनेंस है या नहीं? बताओ, क्या इसमें रेजोनेंस है? क्या इसके इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स हैं? हां भाई हां, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है तो HOC कम। 1 2 3, ये आंसर आ गया। ये आंसर आ गया भाई साहब, देख लो, सारे देख लो, बहुत सिंपल है, कोई लड़ाई दंगा नहीं, बहुत आसान है, बहुत आसान है। यस आदित्य, यू आर राइट। 4th वाला घर से करके लाना, 4th वाला घर से करके लाना है। सारे लोग सुनो, ये जो 2 जूनियर साइंटिस्ट हैं, इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के दौरान इन्हें जला दिया। 4 की रिंग, 5 की रिंग, 6 की और 3 की रिंग। मुझे जवाब दो, इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर किसका बढ़िया आएगा? आई मीन सॉरी, HOC ऑर्डर किसका अच्छा आएगा? 5th। जवाब दो 5th का। 5th का जवाब चाहिए मुझे। मैं 5th पूछ रहा हूं, तुम लोग कहां टहल रहे हो? बताओ HOC। वेरी 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 गुड। कार्बन एटम, सिंपल, नंबर ऑफ कार्बन एटम। पहला फंडा क्या चेक करने का आपने को? नंबर ऑफ कार्बन एटम। सारे सुनना, मजा आएगा। मेरे भाई इसका आंसर आ गया
4 3 2 1। जैसे ही दोनों जूनियर साइंटिस्ट ने इसे जलाया, इसकी वैल्यूज लिख ली, इसकी वैल्यूज लिख ली हीट ऑफ कंबसन की, रजिस्टर में नोटिस कर ली। अब सुनना सारे लोग, क्या आप 3 4 5 6 की उसी रिंग पर आ चुके हैं जिसपे अभी बेयर स्ट्रेन और स्टेबिलिटी निकाल रहा था? वापस चलते हैं। उन दोनों साइंटिस्ट ने जैसे ही एचओसी की वैल्यू निकाली किस फंडे से? नंबर ऑफ कार्बन एटम से। तो एक दूसरे से कहने लगा कि यार अगर अपने पास कार्बन सेम होते तो क्या एचओसी की वैल्यू स्ट्रेन और स्टेबिलिटी को बता देता या नहीं? अगर इस क्वेश्चन में कार्बन एटम सेम होते, मान लेते हैं अगर सेम होते, तो क्या जो एचओसी की वैल्यू आई है, एक्सपेरिमेंटली देखी गई है, क्या वो वैल्यू स्टेबिलिटी और स्ट्रेन का ऑर्डर हमें बताता? और क्या इससे बेयर्स की थ्योरी का हम सत्यापन कर सकते थे, रियलिटी चेक कर सकते थे? क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं? क्या ये चीज एचओसी के डेटा से जुड़ सकती थी? तो ये एक्सपेरिमेंटल मेथड है जिससे हम बेयर्स की थ्योरी का वेरिफिकेशन कर सकते थे कि क्या बेयर ने जो बोला है वो सही बोला है या नहीं बोला है, कि बेयर ने जो बोला है वो सही बोला है या नहीं बोला है, सही है या नहीं। लक्ष्य, आइए, स्वागत है आपका, आपका स्वागत है। वेरी गुड। रौनक कह रहे हैं लेकिन नंबर ऑफ एटम इक्वल नहीं है। बहुत सुंदर बात कही आपने। अब देखिए क्या दिमाग लगाया उस बंदे ने। वो बंदा कह रहा है, ध्यान से देखना, अच्छा बताना, सुनना, क्या उनके पास इन कंपाउंड्स का एचओसी है या नहीं? बस ये बता दो। क्या उनके पास इस कंपाउंड का एचओसी लिखा हुआ है या नहीं? लिखा हुआ है या नहीं, बस बताओ। उनके डायरी में लिखा हुआ है, एक्सपेरिमेंटली पता हुआ है? सारे बोलना, मजेदार है कुछ। क्या मान लो इसकी कोई वैल्यू एक्स लिखी हुई है, इसकी कोई वैल्यू वाई लिखी हुई है, इसकी कोई वैल्यू जेड लिखी हुई है, इसकी कोई वैल्यू डब्ल्यू लिखी हुई है। क्या तुम मुझे बताओगे कि जो एक्स वैल्यू है, क्या वो 3CH2 के लिए एचओसी वैल्यू है या नहीं? और क्या जो y वैल्यू है वो क्या 4CH2 की वैल्यू है या नहीं? और क्या जो z वैल्यू है क्या वो 5CH2 की वैल्यू है या नहीं? और क्या जो W वैल्यू है वो 6CH2 की वैल्यू है या नहीं? मेरे भाई, उन्होंने बहुत अच्छी बुद्धि लगाई, कसम से। उन्होंने कहा आओ हम एचओसी पर CH2 चेक करें। मतलब x को अगर 3 से डिवाइड कर दें, y को अगर 4 से, z को अगर 5 से और w को अगर 6 से, तो क्या जो वैल्यू आएगी वो, क्या मानते हो, एक एक ग्रुप की ही तो होगी? एक एक ग्रुप की ही तो होगी। और मेरे भाई ये आइडिया काम कर गया। और इसने जो वैल्यू दी, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, पूरी तरीके से सुन लो। ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, बहुत आराम से सुन लो। एचओसी पर CH2 मतलब तुम यहीं आ चुके हो, यहां रेफरेंस सेम हो चुका है। और जैसे ही उन्होंने डिवाइड किया, मेरे भाई ये वैल्यू जो आई, उसने उन दोनों साइंटिस्टों के भी होश उड़ा दिए। सुन लो ध्यान से, अगेन एचओसी पर CH2, या बोले तो स्ट्रेन ऑर्डर, जो वैल्यू निकल के आई
वो क्या थी? ध्यान से सुनो। 3 का ज्यादा, 4 का कम, 5 का और कम, 6 का और कम। ओ माय गॉड, क्या इस बेयर की स्ट्रेंथ थ्योरी की बैंड बज गई क्या? क्या बेयर की स्ट्रेंथ थ्योरी की बैंड बज गई क्या? बेयर्स की स्ट्रेंथ थ्योरी की बैंड बज गई है। यहां एचओसी डेटा बताता है 5 की रिंग 6 से ज्यादा स्ट्रेन रखती है, और जबकि बेयर्स ने बताया क्या? बेयर्स ने बताया स्ट्रेन की बात में कि 6 की रिंग 5 से ज्यादा स्ट्रेन रखती है। 6 की रिंग 5 से ज्यादा स्ट्रेन रखती है, यह बेयर बता रहा था, थ्योरी दे रखी थी उसने। लेकिन आज हमने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया तो 5 की रिंग में 6 की रिंग से ज्यादा एंगल स्ट्रेन निकला। मेरे भाई चलो बेयर के पास चलते हैं और बेयर को बताते हैं कि वो गलत है। बेयर के अकॉर्डिंग ये ऑर्डर था, बट एक्सपेरिमेंट सोज, सारे लोग देखें, बट एचओसी डेटा shows that strain order is 3, 4, 5, 6, and hence stability order is 6, 5, सारे 4, 3। यानी कि बेयर का ऑर्डर गलत है, बेयर का ऑर्डर गलत है, बेयर का ऑर्डर गलत है, एंड एक्सपेरिमेंटल जो चीज है वो सही है। ये यहां पर है, अभी बात करेंगे। मेरे भाई बेयर को जैसे पता चला, बेयर का मूड खराब हो गया। उसे पता चला 2 नए नवेले साइंटिस्टों ने उसकी थ्योरी के खिलाफ कुछ एक्सपेरिमेंटल प्रूफ क्रिएट किया है। वो डैश डैश करता हुआ वहां पहुंच गया। वहां जाते उसने कहा, कौन है रे डैश, सामने आओ, मेरी थ्योरी को चैलेंज करता है डैश कहीं का। मेरे भाई यार ध्यान से सुनना। जैसे ही बेयर वहां पहुंचा, दोनों साइंटिस्टों ने बोला कि सर बताइए क्या दिक्कत है। उन्होंने कहा ये क्या किया तुमने? उसने कहा सर हमने कुछ नहीं किया, हमने जला दिया, जला के देखो ये इंथैल्पी चेंज आया, और इंथैल्पी चेंज में डिवाइड करके हमने एवरेज निकाल के किया। मेरे भाई बेयर ने देखा, बेयर को लगा तो कि यार ये तो एक्सपेरिमेंटल पॉइंट है। उन्होंने कहा लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दोनों साइंटिस्टों ने कहा कि सर देखो, हमारे गुरु एसकेएम सर ये बोलते हैं कि सच के लिए आप कहीं भी किसी के सामने भी खड़े हो सकते हैं। तो बेयर ने कहा अरे तुम एसकेएम सर के स्टूडेंट हो? उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने कहा पहले बताना चाहिए था। आइए, और इसका रीजन जानने के लिए वो तीनों सीधा मेरे पास आ गए। आइए अब देखिए बेयर का क्या कंसर्न है, बेयर के कंसर्न को समझिए। बेयर आया मेरे पास, साथ में वो दोनों भी आए। वो कह रहे हैं कि सर मेरे हिसाब से इसमें 5.5 का एंगल स्ट्रेन है, इसमें 0.5 का एंगल स्ट्रेन है, और आप बोल रहे हो 0.5 वाला आगे है। मैंने कहा बोल तो यही रहे हैं। कह रहे तो आप बस मुझे ये प्रूफ कर दो कि इसमें एंगल स्ट्रेन 0 के आसपास है, 0.1, 0.2 इसके आसपास है। भाई तभी मैं मानूंगा, 5.5 नहीं होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए। मैंने कहा बेयर बेटा तुमने दरअसल शुरुआत में ही कुछ एजम्पशंस गलत लिए। कह रहा है क्या गलती की मैंने कहा तमीज से बात करो पहले। कह रहा अरे सर वो मैं ऐसे ही पूछा था, क्या गलती की? मैंने कहा मुझे सब पता है तुम्हारे बारे में, मुझे सारी न्यूज मिलती रहती है। कह रहा सर वो बस ऐसे ही। मैंने कहा तुमने एक बार मीथेन को दबोच लिया था, मुझे ये भी पता चला। कह रहा सर वो ऐसे मस्ती मस्ती में मीथेन टेट्राहेड्रल बनकर जा रहा था, तो मुझे लगा इसे पकड़ के 90 कर दें। तो मेरे भाई मैंने कहा कि जब तुमने मीथेन को छोड़ा तो उसने क्या किया? कहने लगा हमने उसे छोड़ा तो 109 में वापस भाग गया। मैंने कहा इसका मतलब हर एक कंपाउंड जानता है कि उसे कहां स्टेबल रहना है। उसने कहा हाँ ये बात तो सही है। मैंने कहा अगर ये बात सही है तो तुम ये कैसे मान रहे हो कि ये 5, 6 और ये सारी रिंग्स जो हैं ये इशू है? बेटा प्लेनर हैं, ये प्लेनर नहीं हैं। ये स्टेबिलिटी पाने के लिए अपनी प्लेनारिटी को चेंज कर लेते हैं। देखें इट कैन बी एक्सप्लेन, इट कैन बी एक्सप्लेन्ड
बाय नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोएल्केन। मेरे भाई साइक्लोप्रोपेन को छोड़कर, क्योंकि ट्राइंगल हमेशा प्लेनर होगा एक्सेप्ट साइक्लोप्रोपेन। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि 6 की रिंग ऐसी नहीं होती जैसी तुम सोचते हो। ये रिंग ऐसी बिल्कुल नहीं होती। ये रिंग ऐसी होती है जैसे मैं यहां लिख रहा हूं, देखो मगर बोर्ड पर। ये 6 की रिंग ऐसी होती है। इसका पूरा चैप्टर आएगा, तब हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं ये 6 की रिंग है। एंड अगर इस कार्बन को नोटिस करो या किसी भी कार्बन को नोटिस करो, ये तुम्हें प्योर टेट्राहेड्रल फील देगा। प्योर टेट्राहेड्रल, प्योर टेट्राहेड्रल मतलब इसका अल्फा वुड अप्रोच 109 डिग्री 28 मिनट्स, which in turns gives you delta very close to 0। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? 6 की रिंग ऐसे प्लेट तस्तरी जैसी नहीं होती दोस्त, कार्बन अप एंड डाउन होते हैं, जिसकी वजह से वो परफेक्ट टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में आ जाता है। हां, इसी को चेयर स्ट्रक्चर बोलते हैं, जो हम आइसोमेरिज्म चैप्टर में पढ़ेंगे। और हमने यहां बहुत कुछ चीजें सीख ली हैं। बेयर स्ट्रेन एंगल थ्योरी, ये सही है, ये सही ऑर्डर है, देख लो। आपको कुछ सच्चाई वाली बातें बताऊंगा, दिल खुश हो जाएगा। तो सच्चाई वाली बातें देखिए, सच्चाई वाली बातें देखिए, मुझे बताइए, सारे लोग बताना, ये 3 की रिंग, सच बताना, सच के सिवा कुछ नहीं। चलो मुझे बताओ कि ये एंगल अल्फा रिंग का साइज बढ़ाने पर बढ़ेगा या नहीं, बताओ। सारे बोलो, रिंग साइज बढ़ाने पर बढ़ेगा या घटेगा? सारे बोलो यार, बढ़ेगा या घटेगा? अगर रिंग का साइज बढ़ाएं तो ये बढ़ेगा या घटेगा? सोच के बोलो, सोच के बोलो, ऐसे नहीं। वेल्डन, नीरज, हेमंत, सिमरन, हेमंत, चंदन, नीरज, ज्योतिरादित्य। अरे बहुत बेहुदा हो यार। मैं कह रहा हूं कि रिंग का साइज मतलब मान लो ये 5, वो एक पूछ रहा रिंग का साइज कैसे बढ़ाओगे? अरे यार, मतलब मनुष्य के रूप में खच्चर है यहां पे। अगर मैं 5 बढ़ाऊंगा, कोई भी बता सकता है अल्फा घटेगा। अगर अंदर का एंगल बढ़ता जाएगा तो बाहर का घटता ही जाएगा भाई, बाहर का घटता ही जाएगा। क्या नहीं समझ में आया क्या ये? बोलो जी बोलो। रिंग साइज अगर हम बढ़ाएंगे तो सिंपल सी बात है, मैं इस बात को यहां लिख रहा हूं, ऑन इंक्रीजिंग रिंग साइज मतलब हम क्या बढ़ा रहे होंगे? 5 भी बढ़ा रहे होंगे। आउटर, ध्यान से देखें, एंगल बिटवीन आउटर ऑर्बिटल्स इंक्रीजेस, सॉरी डिक्रीजेस। तुम्हारी तरह मैं भी लिखने लगा, डिक्रीजेस। क्या आप देख रहे हैं साफ साफ? अगर आप ये साइज बढ़ाओगे अल्फा घटने लगेगा। सही है या नहीं? बहुत बेहुदा आदमी हो बे तुम लोगों को, इतनी सिंपल सी ज्योमेट्री नहीं आती, करनी आईआईटी की तैयारी है। नहीं नहीं, देख लो, कोई लो, पता नहीं है, एंगल नहीं देख पा रहे हो तुम, मतलब ये हालत है तुम्हारी।
लो सब मैं बना दे रहा हूं, तुम बस गधे की तरह छाप लेना। अबे मेरे बनाने के तरीके पे मत जाना डैश, लॉजिक पर जाना, लॉजिक पर। मैं अब ये बोल रहा हूं कि अल्फा अल्फा डैश से ज्यादा है, ये डबल डैश से ज्यादा है, और ये ट्रिपल डैश से ज्यादा है, ये बोल रहा हूं मैं। एंड मेरे भाई क्या आपको पता है, क्या आपको वाकई पता है कि जो परसेंटेज एस ऑर्बिटल कैरेक्टर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, एंड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल होता है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत हलवा चीज है। तो मेरे भाई यहां पर निकला हैंस परसेंटेज एस ऑर्बिटल कैरेक्टर इन साइक्लो एल्केन, एल्केन्स आउटर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल्स, क्या सबसे ज्यादा 3 की रिंग में एस कैरेक्टर होगा, फिर 4 में होगा, फिर 5 में होगा, फिर 6 में होगा। सबसे ज्यादा स्ट्रेन देखो इसमें, अल्फा सबसे ज्यादा इसका था, अल्फा अगर इसका ज्यादा, ईएन ज्यादा, एंड एस ऑर्बिटल कैरेक्टर ज्यादा। मेरे भाई बहुत सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है, कई जगहों पर यूज होता है इसलिए हमने इसे यहां पर कर लिया है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। आइए प्रोसेस किया करो, फिर चीजें यूज किया करो। आपको मैं बता दूं, सिंगल बॉन्ड ऑफ साइक्लोप्रोपेन, सारे लोग ध्यान से सुनना, इज इवन वीकर देन पाई बॉन्ड ऑफ एथीन। मैं आपको बता दूं, इसमें इतना एंगल स्ट्रेन है, इसमें इतना एंगल स्ट्रेन है 3 की रिंग में, कि ये सिग्मा दिखने वाली बॉन्ड एल्कीन की पाई बॉन्ड से भी वीक होती है, एल्कीन की पाई बॉन्ड से भी वीक होती है। तो मेरे भाई यहां पर 2 पॉइंट्स कंक्लूड किए हैं हमने। पहला पॉइंट ये है कि, अच्छा एक बात याद रखना, ये एंगल ज्यादा है, ये एंगल कम है, इस बॉन्ड में ऑर्बिटल कैरेक्टर ज्यादा है, इन बॉन्ड्स में ऑर्बिटल कैरेक्टर कम है। क्या ये कॉमन सेंस आप समझ पा रहे हो? जहां बॉन्ड एंगल ज्यादा, उन वाले ऑर्बिटल्स में एस ऑर्बिटल कैरेक्टर ज्यादा है, जहां बॉन्ड एंगल कम, वहां अंदर की बॉन्ड में एस ऑर्बिटल कैरेक्टर कम है, इसमें एस में ज्यादा है। हेलो डैश, यही तो सीख रहे हैं हम। जहां बॉन्ड एंगल ज्यादा, एस ऑर्बिटल कैरेक्टर ज्यादा, जहां बॉन्ड एंगल कम, एस ऑर्बिटल कैरेक्टर कम। आईयूसी में पढ़ा था, वेरी गुड। एंड हमने 2 टॉपिक खत्म किए, बेयर स्ट्रेन एंगल थ्योरी एंड हीट ऑफ कंबसन, एंड हीट ऑफ कंबसन। ये है कुछ क्वेश्चन दूंगा जो आप अपने घर से करके लाइएगा, बिल्कुल मत घबराइएगा। ये ऐसा है एंड ऐसा है 6 और 7, और ये क्वेश्चन है पर CH2। मेरे भाई एक और बात याद रखना, सबसे ज्यादा स्टेबल रिंग 6 की ही होती है, 5 से भी ज्यादा स्टेबल एंड 7 से भी ज्यादा स्टेबल। सुन रहे हो आप? 5 से भी ज्यादा स्टेबल एंड 7 से भी ज्यादा स्टेबल, 5 से भी ज्यादा स्टेबल एंड 7 से, क्योंकि 6 की रिंग में परफेक्ट चेयर बनता है। यस रौनक, यू आर राइट। एंड इसी के साथ वी जस्ट फिनिश्ड बेयर स्ट्रेन एंगल थ्योरी एंड क्या था बताइए? हीट ऑफ कंबसन। सही है। आज आपको खूब सारे मिलेंगे क्वेश्चन। ए डांसिंग वांसिंग की बात मत करना इधर।
जीओसी के क्वेश्चन अब आप लगा सकते हैं। अब हम क्वेश्चन मैं भी खूब सारे दूंगा आपको। आइए जी, छोटी छोटी कुछ बातें हैं, मैं चाहूंगा कि आपका ध्यान इधर रखूं, मैं खींच लूं। ये देखो जरा, सारे लोग बताओ, ये देख के किसकी याद आती है? ये प्लस ये सी एच, बताओ किसकी याद आती है? बताओ इसे देखकर किसकी याद आती है? इसे देखकर किसकी याद आती है? जल्दी बताओ, जल्दी बोलो जल्दी। वेल्डन हैरी, वेल्डन रवि, नवीन, आदित्य, प्रखर, यस, आकाश। रेजोनेंस कहां से कर रहे हो? जल्दी बताओ। हाइपर कंजुगेशन की, वेरी गुड, वेरी 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 गुड। ये केटायन हाइपर कंजुगेशन से स्टेबलाइज्ड। आया सच बताना, और सच के सिवा कुछ मत बताना। अब बताओ किसकी याद आती है? अब बताओ किसकी याद आती है? सारे बोलो किसकी याद आती? अब नहीं नहीं, अब किसकी याद आती? मेरे सवालों का जवाब दो। वेल्डन पीयूष, आदर्श, शिव, शिवांग, सोमनाथ, एलिस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब रेजोनेंस का ख्याल आता है। क्या ये केटायन पहले वाले से ज्यादा स्टेबल है या नहीं? क्या ये केटायन पहले वाले से ज्यादा स्टेबल है या नहीं? ये केटायन पहले वाले से ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन से स्ट्रॉन्गर इफेक्ट होता है। बहुत अच्छे। लेकिन अभी अभी हम पढ़ के आए हैं कि पाई बॉन्ड से भी वीक बॉन्ड होती है साइक्लोप्रोपेन की। क्या अभी हम पढ़कर आए हैं या नहीं? पाई बॉन्ड से भी वीक बॉन्ड होती है साइक्लोप्रोपेन की। और क्या आप मानते हो कि यहां पर भी वो टच मी वाला काम चलेगा? क्या ये पी ऑर्बिटल, इसकी हाईली स्ट्रेन्ड ऑर्बिटल से टच कर रहा होगा या नहीं? जल्दी बोलो जल्दी। मेरे भाई आपको जानकर अच्छा लगेगा, ये केटायन रेजोनेंस वाले से भी स्टेबल है, एंड इट इज कॉल्ड सिग्मा रेजोनेंस। मार्केट में कई लोग इसे डांसिंग रेजोनेंस बोलते हैं, उन्हें डांस करने दीजिए। ये एक्चुअली सिग्मा रेजोनेंस है, इन विच यू गेट इट की सिग्मा जैसे दिखने वाले सिग्मा वाले इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस कर रहे हैं पी ऑर्बिटल के साथ। और ऐसा इसलिए मुमकिन है क्योंकि 3 की रिंग में जबरदस्त एंगल स्ट्रेन है। 3 की रिंग में जबरदस्त एंगल स्ट्रेन है। ध्यान से देखें, ड्यू टू हायर एंगल स्ट्रेन एंड फॉलोइंग काइंड ऑफ ओवरलैपिंग। ध्यान से देखें, इसका नाम है साइक्लो प्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन इज हाईली स्टेबल। इस टाइप की ओवरलैपिंग की वजह से ये बहुत ज्यादा स्टेबल। एक बच्चा कह रहा, सर मैं एक बात पूछना चाहता हूं। मैंने पूछो। कह रहा, सर आपने ये कहा कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का एक हिस्सा इधर गया। मैंने कहा तो यही है कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का भी एक हिस्सा इधर गया। मैंने कहा यही कहा है। कह रहे तो ये जो दिख रहा है वो सच नहीं है, ये जो दिख रहा है वो सच नहीं है, नहीं है सच। आइए, क्या आप इसके हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं? पहला तो यही है,
CH2+। क्या दूसरा वाला जब बनाओगे तो हाइपर कंजुगेशन वाला काम करेंगे? हाइपर कंजुगेशन वाला काम करेंगे। ये देखो बोर्ड पर, यहां क्या आएगा? यहां आएगा प्लस, ये आया CH2। क्या यही काम नीचे से भी हो सकता है? जवाब है हां। ये देखिए, ये है मेरे भाई हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स। और अगर मैं आपसे पूछूं इसका हाइब्रिड कैसा दिखेगा, तो मैं आपको सच बताऊं, इसका हाइब्रिड ऐसा दिखेगा। बोलो, ऐसा दिखेगा, +1 - 2 डेल्टा, +3 जगह पर फैल गया है। यह है आपका रियल साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल। एंड मजेदार चीज क्या है? मजेदार चीज यह है, इतना एंगल स्ट्रेन और किसी में है ही नहीं, तो ये केवल साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल में ही दिखेगा बस। पीछे लग रहा, अच्छा ऐसा? मैंने कहा हाँ। कह रहा तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक 3 की रिंग के बाहर प्लस है और एक 4 की रिंग के बाहर प्लस है, बताओ रे कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? टेल मी स्टेबिलिटी ऑर्डर, बताओ। इधर हो जाएगा सिग्मा रेजोनेंस, इधर इजिली इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। ये देखिए, क्योंकि इस सिग्मा रेजोनेंस से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन प्लस को मिलेंगे, जबकि इस यहां सिग्मा रेजोनेंस नहीं है। तो आंसर ये आ गया। 1 और 2 में अरमान आंसर दे रहे हैं कि थर्ड ज्यादा स्टेबल है। अच्छा, शायद इन्होंने ऊपर वाला समझ लिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपके डैशपंथी को मैं समझता हूं। अच्छा सच बताओ, अगर एक केटायन के आजू में ये लगा दूं, सच बताना, तो इसे अच्छा लगेगा या बुरा? सच बताना, अच्छा लगेगा या बुरा? आपके जवाब के इंतजार में, बताओ जी बताओ। वेरी गुड, नीरज ने कहा अच्छा लगेगा। मयंक कह रहे हैं बुरा लगेगा। बुरा तो क्या ही बताएं तुम्हें, नो डाउट अच्छा लगेगा। सोचो एक और लगा दें तो, एक और मेरे भाई एक और। पीछे वाला कह रहा किस्मत हो तो ऐसी, आजू भी बाजू भी और एक एक्स्ट्रा और। मेरे भाई जबरदस्त स्टेबिलिटी है इसके टाइन की। देखो जरा बोर्ड पर, क्या ये स्टेबिलिटी ऑर्डर तुम्हारे छोटे से दिमाग में प्रवेश कर गया है या नहीं? 3 केटायन, खुशी के मारे, हाँ बिल्कुल सही, बहुत अच्छा लगेगा। तो ये हमने अभी अभी सीखा सिग्मा रेजोनेंस, अभी अभी सीखा सिग्मा रेजोनेंस। ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक हैं, यूनिक हैं, और इनकी यूनिकनेस की वजह से चीजें आपके दिमाग में भी रहनी चाहिए। वगैरह रिपल्सन नहीं होगा मेरे भाई। केटायन ऑक्टेट पूरा करने के लिए सोचो। रिपल्सन विपल्सन सेकेंडरी प्रायोरिटी है, फर्स्ट प्रायोरिटी है ऑक्टेट कंप्लीशन की बात करो। चलो जी, मुझे बस एक बात बता दो, मैं आपके सामने कुछ बनाना चाहता हूं। मुझे बताओ, केटायन की ज्योमेट्री तुम्हें ऐसी समझ में आती है, ऐसी होनी चाहिए, या केटायन की ज्योमेट्री ऐसी होती है? सच बोलना, सच के सिवा कुछ मत बोलना। मैं कुछ बोलने वाला नहीं हूं, सिंपल पूछने वाला हूं। आप कैसे सोचते हो कार्बोकेटायन कैसा होता है? तुषार, सिग्मा रेजोनेंस इसलिए नहीं है क्योंकि 3 की रिंग के बराबर एंगल स्ट्रेन होना चाहिए। 3 की रिंग के बराबर एंगल स्ट्रेन होना चाहिए। फिलहाल बताओ केटायन कैसा होता है? एक्चुअल ज्योमेट्री केटायन की कैसी होती है? जल्दी बताओ, क्या ये आपको पता है? फर्स्ट वाली बिल्कुल सही, फर्स्ट वाली बिल्कुल सही।
मेरे भाई आपको पता है केटायन प्लेनर होते हैं। केटायन कैसे होते हैं? प्लेनर, पिरामिडल नहीं होते। पिरामिडल नहीं होते केटायन। केटायन पिरामिडल नहीं होते, केटायन प्लेनर होते हैं। केटायन प्लेनर होते हैं। तो मेरे भाई ये रियल है। ये क्या है? रियल, असली, असली वाला। और ये है ना रियल। ये रियल नहीं है, ये रियल नहीं है। बस इतनी सी बात, बस इतनी सी बात है। अगला टॉपिक खत्म हो गया चालू होने से पहले। मेरे भाई जरा ध्यान से सुनना। मेरे भाई मैंने अभी अभी आपको एक बायसाइक्लिक कंपाउंड दे दिया है। बायसाइक्लिक कंपाउंड, ध्यान से देखना प्लीज, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ये देखिए, ये एक बायसाइक्लिक कंपाउंड है और ये बायसाइक्लिक कंपाउंड का ब्रिज हेड सेंटर है, ब्रिज हेड एटम है। ये वाला भी ब्रिज हेड एटम है और ये वाला भी ब्रिज हेड एटम है। मेरे भाई एक कॉमन सेंस का ऑब्जर्वेशन है, वो ये है कि प्लेनैरिटी आप ब्रिज हेड सेंटर पे नहीं ला सकते। प्लेनैरिटी आप ब्रिज हेड सेंटर पे नहीं ला सकते। दिस इज द ओनली रूल। प्लेनैरिटी नेवर कैन बी अचीव्ड ऑन ब्रिज हेड सेंटर ऑफ बायसाइक्लिक सिस्टम। बायसाइक्लिक सिस्टम के ब्रिज हेड पर प्लेनैरिटी लाओगे तो पिरामिडल बन जाएगा। पिरामिडल थोड़े होता है, केटायन ही तुम्हें डैश डैश बोलेगा। केटायन ही तुम्हें कहेगा क्या कर दिया भैया, हम केटायन हैं, हम प्लेनर होना चाहते हैं, तुम्हारी तरह डैश नहीं कि हम पिरामिडल होकर रहें। आजा केवल केटायन नहीं, दुनिया की हर प्लेनर चीज यही बोलेगी। रेडिकल यही बोलेगा, एल्कीन यही बोलेगा, क्योंकि एल्कीन एंड रेडिकल एंड केटायन सारे प्लेनर होना चाहते हैं, सारे प्लेनर होना चाहते हैं। अच्छा सच बताना, सच के सिवा कुछ मत बताना, कसम से कुछ मन कर रहा है मेरा आपको बताने का। ध्यान से देखिए, ऐसा करके इसे थोड़ा ऐसा करते हैं और इधर बहुत भीड़ भाड़ हो गया है, तो इससे निकाल के ले चले, पता नहीं कितना निकलेगा। आओ आओ आओ, चलो ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। इसे हटाते हैं यहां से, वहां लिख देते हैं अचीव्ड। सही है, आओ ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है? ध्यान से सुनो, कुछ बताना चाह रहा हूं मैं। मेरे भाई सुनो 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 सुनो, मजा नहीं आ रहा, हटाओ, मजा नहीं आया। सारे लोग एक बात बताओ, क्या आइडियली इन बॉन्ड की पोजीशन ऐसी होनी चाहिए या नहीं? बताओ, आइडियली इन बॉन्ड की पोजीशन ऐसी होनी चाहिए या नहीं? सारे बताओ। प्लेनर होना चाहिए ना, लेकिन ये झुके हुए हैं। मुझे एक बात बताओ, क्या ये डेल्टा स्ट्रेन है या नहीं? क्या यही एंगल स्ट्रेन है या नहीं? मुझे एक और बात बताओ कि इस ब्रिज में ये 2 कार्बन और हैं, अगर मैं बाहर से एक कार्बन और डालूं, बाहर से एक कार्बन इस ब्रिज में और डालूं, तो बताओ ये स्ट्रेन बढ़ेगा या घटेगा? अगर मैं बाहर से एक कार्बन और डालूं तो ये स्ट्रेन बढ़ेगा या घटेगा? एंगल स्ट्रेन जो है ना दोस्त, मैं इस दोनों कार्बन के बीच में एक और कार्बन डाल दूं, वेल डन, वेल डन, घटेगा, क्योंकि ये फैलेगा, ब्रिज और बड़ा होगा, ब्रिज और बड़ा होगा तो डेल्टा कम हो जाएगा। तो
तो एक बच्चा कह रहा हो माय गॉड, फिर तो ये आइडियल वैल्यू की तरफ जा रहा है। यस, यानी कि अगर मैं हर ब्रिज में कार्बन बढ़ा दूं, अगर मैं हर ब्रिज में कार्बन बढ़ा दूं, तो क्या ये जो टिल्टेड है, क्या ये थोड़ा थोड़ा ऊपर उठ जाएगा या नहीं? यानी कि बड़ी रिंग हो, बड़ी बायसाइक्लिक कंपाउंड वाली रिंग होगी, तो उसमें प्लस या प्लेनैरिटी आ सकती है। लेकिन छोटे और कम कार्बन में यह मुमकिन, छोटे और कम कार्बन में यह मुमकिन नहीं है दोस्त। बस इतना बताना है मुझे, इसलिए यहां डेफिनेशन पूरी कर देता हूं। प्लेनैरिटी नेवर कैन बी अचीव्ड ऑन ब्रिज हेड सेंटर ऑफ बायसाइक्लिक सिस्टम containing 8 or less than 8 atom. Containing 8 और लेस देन 8 एटम, मतलब 8 से ज्यादा कार्बन आ गए तो वो रियल हो जाएगा, लेकिन 8 या उससे कम रहेंगे तो फिर वो नारियल रहेगा, ना रियल। आपको मैं बता दूं कि एक्चुअली ये जो कॉन्सेप्ट है इसे बोलते हैं हम ब्रेट्स रूल। ये ब्रेट ने ये बात कही थी, ब्रेट्स रूल, प्लेनैरिटी वाली बात जो मैंने अभी अभी आपको बताई। मेरे सवालों का जवाब दो, मुझे बताओ जल्दी से बताना कि इसमें कौन सा रियल है और कौन सा नारियल है, बस इतना बता दो। पहचानो, पहचानो जी पहचानो, रियल एंड नारियल को पहचानो। रियल नारियल को पहचानो। बोलो जी, चुप क्यों हो? चुपके चुपके क्यों बैठे हो? क्या हुआ? हाँ, फर्स्ट में नहीं, रियल बता रहे हो नारियल बता रहे हो? वेरी गुड, वेरी 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 गुड। फर्स्ट वाला जो है, फर्स्ट वाला नारियल है, बिल्कुल सही जवाब। ये नारियल है ना रियल, सही है। एंड ये रियल है, ये एग्जिस्ट करता है, सही है। यस, ये वास्तविक है। सेकंड, सेकंड का जवाब दो, सेकंड का। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। तुम्हें दोनों एक ही जगह दिख रहे हैं क्या? ओहो हो, ये तुम लोगों को ध्यान से देखना पड़ेगा, ये ध्यान से देखो। यहां है, थर्ड में भी सेम जगह पर दिख रहा होगा, ध्यान से देखा करो दोस्त। मेरे भाई बहुत सिंपल है, पहले वाले के तरीके से। ये नारियल है, ये है नारियल। कर लेंगे आप, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बस थर्ड बता दो, थर्ड, थर्ड बता दो दोस्त, थर्ड, थर्ड बताओ। मेरे भाई हमें प्लेनैरिटी से दिक्कत है, हमें प्लेनैरिटी से दिक्कत है।
sp2, वेरी गुड। शिवांग, उद्भव, जयदीप, चंदन, गौतम, आदित्य, सृजन, दोनों रियल हैं, दोनों रियल हैं, क्योंकि sp3 होता है एनायन। कार्बन आयन sp3 होता है दोस्त, कार्बन आयन sp3 होता है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग अपने घर जाकर इन सारे क्वेश्चंस में रियल ना रियल पता करेंगे। 6 तक पता करेंगे, रियल ना रियल, रियल ना रियल, 6 तक आप पता करेंगे। अरे हां पुनीत भाई, आपने भी बोला था, क्लियर है, बाकी करके लाइएगा। तो हमने इसी बीच ब्रेट्स रूल कर लिया है, ब्रेट्स रूल, ठीक है, क्या कर लिया है, ब्रेट्स रूल कर लिया है। अब होमवर्क मिलेगा आपको, अब होमवर्क मिलेगा आपको, लेकिन उससे पहले लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक, एंड ये इंटरेस्टिंग है। अच्छा, ये हमने कर तो नहीं लिया, प्लीज कंफर्म करो। स्टेरिक इनहिबिटेशन ऑफ रेजोनेंस, ये हमने कर तो नहीं लिया। स्टेरिक इनहिबिटेशन ऑफ रेजोनेंस, ओके, कोई बात नहीं, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। इसके बाद क्वेश्चन, क्वेश्चन और क्वेश्चन। मेरे भाई इसे शॉर्ट में बोलते हैं SIR इफेक्ट। सारे लोग ध्यान से सुनना, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है इनहिबिटेशन, मतलब रुक जाना, ऑफ रेजोनेंस ड्यू टू स्टीयरिक फैक्टर, ड्यू टू स्टीयरिक फैक्टर्स is known as SIR इफेक्ट। मेरे भाई एक छोटा सा प्रश्न पूछूंगा आपसे, उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल सही जवाब देंगे। क्या आपने ये कंपाउंड देखा? बताओ इसमें रेजोनेंस हो रहा है या नहीं? जो मैं डार्क करता हूं वो बाहर की तरफ है, जो मैं डार्क कर देता हूं ना, डार्क डार्क डार्क, वो बाहर की तरफ होता है, और जो मैं धुंधला धुंधला बनाता हूं वो अंदर की तरफ होता है। ये आपके सामने एनिलीन बनी हुई है, ये देखिए। बताओ इसमें कितने p ऑर्बिटल पैरेलल हैं? नाम है एनिलीन, यस यू आर राइट, एनिलीन। कितने p ऑर्बिटल पैरेलल, कितने p ऑर्बिटल पैरेलल? जवाब है, जल्दी से बताओ क्या? रेजोनेंस हो रहा है, बिल्कुल सही आयुष, वेल डन। जवाब आया मोहम्मद, भाविक, शिवांग, प्रिंस, श्रेया, सचिन, गौरव, यस, ज्योति चौधरी। मेरे भाई यहां 7 पैरेलल p ऑर्बिटल्स, एंड यहां NH2 कौन सा इफेक्ट कर रहा है? +R भी हो रहा है, एंड -I इफेक्ट लग रहा है NH2 का। रिंग पर ये इफेक्ट लग रहा है। मेरे भाई जरा ध्यान से सुनना, क्या ये जो येलो H हैं, क्या ये किसी भी प्रकार से नाइट्रोजन के ब्लू H को कोई दिक्कत पहुंचा सकते हैं क्या? कमेंट ही करो। क्या ये जो येलो H हैं, क्या ये किसी भी प्रकार से, क्या ये किसी भी प्रकार से ब्लू H को दिक्कत पहुंचा सकते हैं क्या? जवाब है नहीं, जवाब है नहीं। लेकिन क्या ये जो ग्रीन H हैं,
क्या ये जो ग्रीन एच है ये नाइट्रोजन के ब्लू एच को थोड़ी ही सही लेकिन थोड़ी बहुत दिक्कत तो दे सकते हैं, क्योंकि ये सेम प्लेन में, क्योंकि ये क्या है जल्दी बताओ, ये सेम प्लेन में, बोलो जी बोलो, ये सेम प्लेन में। वेरी गुड। मामला अभी बहुत ज्यादा गड़बड़ नहीं हुआ है दोस्त, देख लो। मामला इसलिए बहुत ज्यादा गड़बड़ नहीं हुआ है क्योंकि अभी मामला छोटी छोटी बातों में ही है। समझना, ये एच, ये एच, ये एच, ये एच, इन दोनों एच ने नाइट्रोजन को शिकायत भी की। नाइट्रोजन नाइट्रोजन उन्होंने कहा क्या कह रही है, इसके आर्थो वाले हाइड्रोजन जो है ना वो घूरते रहते हैं। नाइट्रोजन ने कहा इग्नोर। नाइट्रोजन का खुद का स्वार्थ है, उसका पी ऑर्बिटल लोन पेयर लेके बेंजीन के पी ऑर्बिटल के साथ रेजोनेंस कर रहा है, इसलिए उसने कहा इग्नोर। देखो ये 6 पी इसके, 7वां पी इसका, ये इसके बीच में रेजोनेंस, ये एच इस एच को कुछ तो हल्का फुल्का धक्का मुक्की करेगा, और ये वाला एच इसको कुछ ना कुछ हल्का फुल्का धक्का मुक्की तो करेगा ही, हाँ या ना। तो मेरे भाई अभी रिपल्सन इतना बड़ा नहीं है, अभी रिपल्सन इतना बड़ा नहीं है कि यहां कोई चीज हो, रेजोनेंस रुके या ना रुके, रेजोनेंस हो रहा है, बिंदास हो रहा है, बिंदास हो रहा है, सही है या नहीं। अब सुनना मेरे भाई, अब क्या हुआ, यहां पर आर्थो पर मैंने कुछ बड़े ग्रुप लगा लिए, CH3। अगर आप ध्यान से देखें, ये बड़ा ग्रुप है, ये बड़ा ग्रुप है, और हाइड्रोजन छोटे हैं। अभी भी 7 पैरेलल पी हैं और NH2 प्लस R एंड माइनस I कर रहा है, समझना आप। लेकिन मेरे भाई ये पूरा सिस्टम समझो, ये रिंग है, ये N लगा हुआ है, ये H है। अब अगर आर्थो पे बड़े बड़े ग्रुप आ गए साइड में, अब H को वो घूर भी रहे हैं, धक्का मुक्की भी मार रहे हैं, लेकिन नाइट्रोजन अभी भी इग्नोर कर रहा है, अभी भी इग्नोर कर रहा है। समझने वाली बात यह है जनाब, ध्यान से सुनना, सारे लोग ध्यान से सुनेंगे। अगर मेरे भाई लुक एट बोर्ड, यहां देखो, सारे देखो, थर्ड केस मैं थोड़ा इसे, अरे इसे सेलेक्ट करना, उधर कहां जा रहा है, सारे लोग इसे देखो, हाँ क्या है यार ये, हाँ जी, ये पॉइंट देखो बस, ये पॉइंट ये है मेरे भाई, अगर मैं नाइट्रोजन पर भी बड़े बड़े ग्रुप लगा लूं, CH3 CH3, तो जो यहां लिखा हुआ है वो हो ही नहीं सकता, ये ग्रुप बड़े बड़े अब यहां रह ही नहीं सकते, यहां ये ग्रुप एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। मैं आपको जो बताने जा रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। जैसे ही नाइट्रोजन पर ग्रुप बड़े होंगे, नाइट्रोजन को एग्जिस्ट करने के लिए घूमना पड़ेगा, और इसका मिथाइल ऊपर और नीचे हो जाएगा। जो पहले अंदर और बाहर था अब वो ऊपर और नीचे हो जाएगा। मेरे भाई ध्यान से समझो, आपको कुछ बहुत अच्छा दिखने जा रहा है। ये देखिए, ये पी ऑर्बिटल्स हैं, ये पी ऑर्बिटल्स हैं, एंड लुक एट दिस पी ऑर्बिटल, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर जो पहले रेजोनेंस कर रहा था। लेकिन अभी यहां देखना, पी ऑर्बिटल तो दोस्त वैसे ही हैं, वैसे ही हैं, एंड जब एन घूमेगा, जब एन घूमेगा तो उसका लोन पेयर भी घूम जाएगा 90 पर। और यहां आप देख सकते हैं एन का लोन पेयर जो है, अब 90 डिग्री बनाऊं कैसे, ऐसे बनेगा, 90 डिग्री पर आ जाएगा, और यहां रेजोनेंस रुक गया है।
और अगर रेजोनेंस रुक गया है तो यहां केवल -I इफेक्ट लगेगा NH2 का, केवल -I इफेक्ट लगेगा NH2 का, ओनली -I इफेक्ट, रेजोनेंस रुक गया। पहले क्या था ध्यान से सुनना, मैं रिंग बना रहा हूं, देखो ये बेंजीन, यहां N था, N H यहीं थे और यहीं आर्थो के ग्रुप आ रहे थे। अब जब आर्थो के यहां आए तो N ऐसा हो गया, ऊपर एक ग्रुप नीचे, आर्थो वाला एक इधर, N का एक ऊपर एक नीचे। लेकिन इस चक्कर में इसका रेजोनेंस छूट गया। अरे भाई पहला तो एग्जिस्टेंस है ना यार, एग्जिस्टेंस है, मिथाइल मिथाइल में रिपल्सन, और ये हो गया SIR। ध्यान से सुनना। अच्छा सच बताओ, मेरे सवाल का जवाब दो कि रिपल्सन मिथाइल ने किससे मारा है? मिथाइल ने N को मारा है या Me को मारा है? किससे मारा है जल्दी बताओ, रिपल्सन किससे मिला है? बोलते क्यों नहीं? रिपल्सन किससे मिला है, N को या मिथाइल को? वेरी गुड, वेल डन हर्ष, शुभम, सक्षम, सिद्धार्थ, शिवांश, ओके बिल्कुल सही। तो मेरे भाई अगर कोई ऐसी चीज हो जिसकी ब्रांच ही ना हो, अगर कोई ऐसी चीज हो जिसकी ब्रांच ही ना हो, सब लीनियर हो, उस पे SIR नहीं लगेगा, उस पे SIR नहीं लगेगा। SIR never can be observed, SIR never can be observed on एक तो स्मॉल फंक्शनल ग्रुप्स, स्मॉल फंक्शनल ग्रुप्स, ध्यान से देखेंगे, एटम्स, लीनियर ग्रुप्स, ध्यान से देखें। अरे यार क्या तुम सारे लोग देखो, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, लीनियर ग्रुप्स एंड नॉन प्लेनर ग्रुप्स, नॉन प्लेनर ग्रुप्स, ये सारी कैटेगरी समझो मैं क्या कह रहा हूं। सोचो जरा, N की जगह फ्लोरीन लगा होता, क्लोरीन लगा होता, ब्रोमीन लगा होता, आयोडीन लगा होता, तो SIR नहीं होता। SIR होता, अरे यहां पर थोड़े रिपल्सन तो इस पे लगी हुई चीजों पे लगता। CN लगा होता, C ट्रिपल बॉन्ड CH लगा होता, SIR नहीं होता, क्योंकि लीनियर है ये तो सब लीनियर होते, ये तो सब लीनियर होते। सुन रहे हो बात को मेरे भाई? और बात करो, और करो, ध्यान से सुनना। क्या तुमने नोटिस किया, छोटे ग्रुप पे नहीं लग रहा है, छोटे ग्रुप पे नहीं लग रहा है। अब देखो, एक गधा बोला आयोडीन बड़ा होता है, अरे वैभव बेवकूफ, यहां क्या खाते हो बे तुम लोग हैं? आयोडीन यहां लगेगा बे, आयोडीन की कोई ब्रांच है क्या? आयोडीन की कोई ब्रांच है क्या जिसपे एमी रिपल्सन मारे? आयोडीन है बड़ा वाला, बट तुमसे छोटा ही है, समझ में आया? ये देख लो मेरे भाई, छोटे ग्रुप पर, स्मॉल फंक्शनल ग्रुप्स पर नहीं लगता। एटम्स, लीनियर ग्रुप्स, स्मॉल फंक्शनल ग्रुप्स लाइक OH पे नहीं लगता, OR पे नहीं लगता, NH2 पे नहीं लगता, NH2 पे नहीं लगता। समझ में आया या नहीं? ये, और एक है नॉन प्लेनर ग्रुप। मेरे भाई SO3H है तो बहुत बड़ा, बट इस पर भी नहीं लगता। पता है क्यों? क्योंकि SO3H का पहले ही कुछ प्लेन में नहीं होता, एक डबल बॉन्डो ऊपर होता है और दो नीचे की तरफ होते हैं, अंदर और बाहर, दो नीचे की तरफ होते हैं, अंदर एंड बाहर। तो मेरे भाई इसमें तो कुछ प्लेन में पहले ही नहीं था। लेफ्ट राइट में मिथाइल रहेगा, पहले ये नीचे हैं दोनों, अंदर बाहर, और ये ऊपर। तो SO3H, दीज आर द ग्रुप्स नेवर अफेक्टेड बाय SIR, ये SIR से प्रभावित नहीं होते। ये वो ग्रुप्स हैं, ध्यान से देखें क्या है ये एटम्स हैं, ये लीनियर ग्रुप्स हैं, ये स्मॉल ग्रुप्स हैं, ये आपका नॉन प्लेनर ग्रुप है, नॉन प्लेनर ग्रुप। सिंपल सी बात। ये टाइम टेबल कब तक चलेगा? चलता ही रहेगा।
आइए एक छोटा सा पॉइंट ये हो गया। सेकंड, SIR किन पर पक्का लगेगा? SIR इज एप्लीकेबल ऑन, ध्यान से देखो, किस पे SIR लगेगा? NO2 पे लगेगा, COOH पे लगेगा, COOR पे लगेगा, CME2 पर लगेगा हैविंग प्लस, CME2 पर लगेगा हैविंग माइनस, CME2 पर लगेगा हैविंग डॉट। ये वो ग्रुप्स हैं। इवन N पर अगर एक मिथाइल हो तो उस पर उससे भी लगेगा। एक छोटी सी बात मैं बता चुका हूं लेकिन दोबारा बताना चाहता हूं। ओनली ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड ग्रुप्स कैंसो SIR। मेटा पैरा वाले याद करो, ये वाले धक्का नहीं मारेंगे। येलो H कुछ नहीं कर सकते। मैं यहां बड़ा ग्रुप भी लगा लो तो भी कुछ नहीं होगा। यहां अगर बड़ा ग्रुप भी लगा लो तो भी रिपल्सन नहीं होगा। तो ये हमने कुछ पॉइंट्स पर बात की है कि केवल आर्थो सब्स्टिट्यूटेड ही रिपल्सन मारेंगे। आया, जैसे भी एक बच्चे ने बात की आयोडीन बड़ा वाला है, तो इसकी इस बात पे मैं एक एग्जांपल देता हूं। ये देखो, ये है आयोडीन, ये है NO2, ये है NO2। जल्दी बताओ, इन तीनों में क्या किसी पे SIR लग रहा है? बताओ, इन तीनों में क्या किसी पे SIR लग रहा है? जल्दी बताओ, इन तीनों में क्या किसी पर SIR लग रहा है क्या? इन तीनों में क्या किसी पर SIR लग रहा है? जवाब है नहीं। इसका आर्थो खाली है, कोई रिपल्सन ही नहीं कर रहा है। इसका खाली, इसका खाली, मतलब ये प्लस R भी कर रहा है और माइनस I इफेक्ट भी रिंग पर लगा रहा है। ये माइनस R भी कर रहा है, माइनस I इफेक्ट भी रिंग पर लगा रहा है। ये माइनस R भी कर रहा है, माइनस I इफेक्ट रिंग पर लगा रहा है। मेरे भाई, दोनों NO2 ने देखा कि आयोडीन अकेला है। दोनों NO2 ने देखा आयोडीन अकेला है, और एक अकेले आयोडीन को अकेला देखकर ये नालायक उसे परेशान करने पहुंच गए। लेकिन ये असलियत नहीं जानते थे। ये पहुंच गए वहां पर, और मेरे भाई आयोडीन निकला बड़ा वाला। वो तो एटम है, वो इस जगह से हिलेगा भी नहीं, वो इस जगह से हिलेगा भी नहीं। लेकिन दोनों NO2 को भारी भरकम नुकसान हुआ है। क्या नुकसान समझ में आया? इन पर SIR लग गया। ये केवल माइनस I इफेक्ट लगाएंगे, इन पर SIR लग गया आयोडीन के बड़े साइज की वजह से। इतना बड़ा है कि NO2 को ऐसा परपेंडिकुलर होना पड़ेगा। इस पहले यहां ऐसा था, यहां ऐसा होना पड़ेगा, यहां ऐसा था, यहां ऐसा होना पड़ेगा। जबकि आयोडीन मुस्कुराता हुआ अभी भी प्लस R और माइनस I लगा रहा है। तो मेरे भाई, दिस इज ऑल अबाउट GOC। कल की क्लास में हम इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी से करेंगे। चंदन आज स्टार्ट किया है। अगर आज स्टार्ट किया है और आपने GOC पहले थोड़ी बहुत भी पढ़ी है, थोड़ी बहुत भी पढ़ी है, तो आप यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपने आज GOC बिल्कुल नहीं पढ़ी और आपको नहीं आता, तो आप GOC लेक्चर 1 से करना चालू कर दें। पर डे एक लेक्चर करें, और हार्डली 3 से 4 लेक्चर में हम आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे। 3 से 4 लेक्चर में हम आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे। आइसोमेरिज्म से आप कंटिन्यू लाइव कर सकते हैं। 4 लेक्चर बाद आइसोमेरिज्म आ जाएगा, 4 लेक्चर बाद। हाँ, ये ड्रॉपर की क्लास है। अगले 2 वीक तक आपकी ऑर्गेनिक की फ्रीक्वेंसी डेली रहेगी, ऑर्गेनिक की क्लास डेली रहेगी अगले 2 वीक तक। ठीक है? तो आज का होमवर्क जो है वो थ्योरी कॉपी को अच्छा बनाना और इन सारी चीजों को रिवाइज करके आना है। कल से होमवर्क और बहुत सारा होमवर्क रहेगा। आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई में व्यस्त रहें।